ओके। हेलो हेलो। चलिए ठीक। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपना। तो एक बार जल्दी जल्दी आप लोग बताएं कि आप लोग कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। जल्दी जल्दी एक बार टाइप करें, कैसे हैं आप लोग, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। और कल वाला जो क्लास हुआ कैसा लगा क्लास, ये भी जरूर जरूर बता दें आप लोग। ठीक है, कल का जो क्लास हुआ कैसा लगा क्लास। तो फिर हम आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी बता दें कि कैसा लगा कल का क्लास, और आप लोग कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। जल्दी बता दें, फास्ट में जल्दी बता दीजिए। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो आज की क्लास के लिए आप लोग तैयार हैं? एक बार यस कमेंट करें कि यस सर मैं तैयार हूँ, टुडे आई एम रेडी। जल्दी जल्दी बताइए, आज के क्लास के लिए आप लोग तैयार हैं? फास्ट में जल्दी यस टाइप करें, अगर तैयार हैं यस टाइप करें। एकदम फुल एक्साइटेड के साथ पढ़ना। आज कुछ नया जानना है। क्या जानना है? आज कुछ नया जानना है। क्या जानना है? नया। अब देखिए क्या जानना है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए, तो क्लास 12th बायोलॉजी है जो कि 2026 में एग्जाम देंगे उनके लिए है। और क्लास 12 का बायोलॉजी क्या है? क्लास 12 का बायोलॉजी जो कि बायोलॉजी में जो है चैप्टर 4 है। क्या है? चैप्टर 4। चैप्टर 4 में जो आपको हम पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? जनन स्वास्थ्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ाएंगे? जनन स्वास्थ्य मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब जनन स्वास्थ्य के बारे में आपने ये लेक्चर, ये कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 5 है। क्या है? लेक्चर 5 है। अगले वाली क्लास में किए, वहां तक किए पूरा अच्छा से, मतलब जो जो अभी नया हुआ है पूरा अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, जो जो नया अभी इस चैनल पे है, ठीक है, तो आप देख रहे हैं वीडियो को, जो भी ये लेक्चर 5 आ चुका है, जो नहीं देखे लेक्चर 1 4 3 5, मतलब ये चीजों को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मानव जनन का पूरा लेक्चर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप जाकर के वो देख ले। पूरा आपके एग्जाम में जो होगा क्वेश्चन पूरा वहीं से आने वाला है। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हैं इस क्लास के लिए? जल्दी जल्दी बता दें, आप लोग तैयार हैं? यस कमेंट करें। यस सर, आई एम फुल रेडी, एक्साइटेड के साथ कुछ नया सीखने के लिए, है कि नहीं? तो आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे पता है आपको? क्या पढ़ाएंगे? एमटीपी। किसको किसको पता है एमटीपी क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए, एमटीपी क्या होता है? एमटीपी और एसटीडी के बारे में जानेंगे। एमटीपी क्या होता है? देखिए, पता सबको होता है लेकिन इंग्लिश नाम है। और दूसरी बात जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है इसका फुल फॉर्म, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन एमटीपी कैसे होता है, क्या होता है, सबको पता होगा कैसे होता है। क्या है? तो एक बार जल्दी जल्दी बताइए एमटीपी का फुल फॉर्म, एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, एक बार आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। जल्दी जल्दी बताइए, फिर हम आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। फुल एक्साइटेड के साथ स्टार्ट करेंगे। क्या है? ठीक है, क्या बात है, क्या बात, आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। क्या बात है, आप लोग बड़ा खुश नजर आ रहे हैं, है ना? तो जल्दी जल्दी आप लोग टाइप करें, फास्ट में टाइप करें, ऐसा मजा आएगा। जल्दी जल्दी टाइप करें कि एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है सर जी। तो मैं बता दूं आपको कि एमटीपी का फुल फॉर्म जो होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि मेडिकल के द्वारा, है ना, गर्भ को कैसे समाप्त किया जाता है ना, चिकित्सीय, है ना, समापन, गर्भ चिकित्सीय समापन कैसे, मतलब गर्भ को समापन कर सकते हैं। और एसटीडी जो होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब कि बीमारी, यौन संचारित रोगों के बारे में जानेंगे इस क्लास में। यौन संचारित मतलब कि यौन से लेकर के हमें कौन किन किन बीमारियों हो सकता है ना, गलत संबंधों से कौन कौन सी बीमारी हो सकता है, अपने स्वास्थ्य को अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन कौन सा बीमारी हो सकता है, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो अपना पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एमटीपी। क्या पढ़ेंगे? एमटीपी। तो एक्साइटेड है आज की क्लास? एक बार यस टाइप करें आप लोग। ऐसे मजा नहीं आता, ऐसे बैठने से कुछ होता है? नहीं होता है। तो एक बार यस टाइप करें। ठीक है, और आप लोग गलती, आप लोग मिस्टेक करते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं? मिस्टेक लास्ट में आके फीडबैक नहीं देते हैं। फीडबैक आके दीजिए कि क्लास कैसा लगा, क्या सीख मिला, आज की इस क्लास में आपको क्या क्या नॉलेज मिला, क्या क्या सीख मिला। एक बार जरूर फीडबैक आके दे दें। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए, आप लोग भूल जाते हैं लाइक करने के लिए। जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए, उसके बाद शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, फिर आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ। जल्दी जल्दी कर लीजिएगा आप लोग, बस 1 मिनट का टाइम दिए। 1 मिनट डेली टाइम होता है, 1 मिनट बस 15 सेकंड का टाइम। चलिए 1 2 3, जल्दी जल्दी कीजिए, फास्ट में कीजिए। चलिए, तो कर दे आज का क्लास स्टार्ट। यस सर, यस सर, यस सर, सब्र नहीं होता। चलिए, तो आज की क्लास में अपना जानेंगे किसके बारे में? एमटीपी के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? एमटीपी। एमटीपी क्या होता है सर जी? देखिए, एमटीपी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इनको याद कर लीजिए आप। क्या कर लीजिए? इनको याद कर लीजिए। अगर आपको पूछा जाएगा
ऑब्जेक्टिव में एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बोलिएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या बोलिएगा? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलिएगा, ठीक है। मतलब गर्भ का चिकित्सीय समापन। क्या इसमें जानेंगे? गर्भ का चिकित्सीय समापन के बारे में जानेंगे कि एमटीपी क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भ का चिकित्सीय समापन। ये क्या होता है सर जी? चलिए जानते हैं ये क्या होता है, ठीक है। देखिए, गर्भ पूर्ण होने से पहले, गर्भ पूर्ण होने से पहले, तो बताइए सबसे पहले आप बताइए गर्भ कितना महीना में पूर्ण होता है? जल्दी जल्दी कमेंट करें। गर्भ का पूरा अवधि जो होता है कितना महीना तक का होता है? जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करें। फास्ट में जल्दी जल्दी बताइए। आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जा करके देख ले, पट से देख ले, ठीक है। जब देख लीजिएगा तो फिर आगे क्लास पूरा मजा आएगा समझने में। इतना इजी, इतना बेसिक तरीका समझाएंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी बताइए कि गर्भ का जो अवधि होता है कितने दिन का था? जी सर जी, जी सर जी पता है। कितना में? 9 महीना। कितना महीना होता है? 9 महीना। 9 महीना से कितना? 9 महीना से जी सर जी 9.5, मतलब कि 9 से सरे 9 आ जाएगा, या 9 महीना 10 दिन। जी सर जी, चलिए वेरी गुड। तो वही कहता है गर्भ के पूर्ण होने से पहले, किससे? गर्भ के पूर्ण होने से पहले शल्य क्रिया, शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन, किसके द्वारा? ऑपरेशन के द्वारा क्या करना? ऑपरेशन के द्वारा क्या करना? शल्य क्रिया के द्वारा उसे नष्ट करने की क्रिया को, किसे? गर्भ को नष्ट करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी बताइए। एमटीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रक्रिया से आप लिख सकते हैं, आपको अगर पूछा जाएगा कि एमटीपी का फुल फॉर्म होता है क्या, तो बोलिएगा सबसे पहले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, जिसे कहते हैं गर्भ चिकित्सीय समापन। क्या कहते हैं? गर्भ चिकित्सीय समापन। अब इसका डिफिनेशन आपको बोलेगा लिखने के लिए, तो क्या बोलिएगा? बोलना क्या है आपको? बोलना नहीं, लिखना सीधे। गर्भ के पूर्ण होने से पहले शल्य क्रिया द्वारा उसे नष्ट करने की विधि को क्या कहते हैं? एमटीपी कहते हैं। एमटीपी कहते हैं मतलब गर्भ का चिकित्सीय समापन कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? एक बार जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करें फास्ट में। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, तो अब यहाँ तक फुल फॉर्म जान चुके हैं आप। क्या जान चुके हैं? फुल फॉर्म जान चुके हैं क्या होता है। उसके बाद जानेंगे भारत में ये जो एमटीपी है कब से लागू हुआ, कब से स्वीकृति मिला। तो भारत में जो है एमटीपी को 1971 में, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से आएगा क्वेश्चन, भारत में जो है एमटीपी लागू कब हुआ? कब हुआ? जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में। तो आप बोलिएगा जी सर जी पता है कब लागू हुआ, 1971 ईस्वी में हुआ, जो कि कानूनी स्वीकृति मिला। अब बहुत सारे आदमी इसका क्या करने लगा? दुरुपयोग करने लगा। वो दुरुपयोग कैसे किया जाता है उन चीजों के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए भारत में जो है एमटीपी का स्वीकृति कब मिला, तो बोलिएगा 1971 ईस्वी मिला। कब मिला? 1971 ईस्वी में। जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करें कि यस सर समझ में आया। आ गया समझ में? जल्दी जल्दी फास्ट में बताइए, आया समझ में? चलिए, तो अब आपको आगे बताते हैं। क्या बताते हैं? बता दें, क्या बताएं? जल्दी जल्दी बताइए। यस सर। तो देखिए यहाँ से कैसे आपको पूछा जाएगा। सबसे पहले तो बहुत सारा माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर जी एमटीपी क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है एमटीपी? सबसे पहले तो आप पढ़ चुके हैं कि एमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इन चीजों के बारे में जानेंगे। गर्भ का चिकित्सीय समापन कैसे होता है, ध्यान समझिए। पहला नंबर तो एमटीपी किया जाता है गर्भ में किसी गुणसूत्रीय विकार का पता लगाने के लिए, मतलब जो अनुवांशिक बीमारियां होते हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए एमटीपी किया जाता है। इन चीजों के लिए जो है भारत सरकार ने स्वीकृति दिया है कि आप क्या करना है, आप एमटीपी कर सकते हैं। एमटीपी करके कि गर्भ में जो पल रहे शिशु होते हैं उनके अंदर जो अनुवांशिक बीमारी होते हैं, ठीक है, अनुवांशिक जो रोग उत्पन्न होता है, जैसे कि हो गया एड्स, हो गया सिफिलिस, हो गया गोनेरिया, हो गया मत्स्य, हो गया, इन सभी बीमारियों को पता लगा करके आप अंदर में ठीक कर सकते हैं। इन चीजों के बारे में दिया गया है, ठीक है, अनुवांशिक विकार का होना इन चीजों के लिए, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाने के लिए, मतलब कि अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाने के लिए दिया गया है एमटीपी कि अगर हमें अभी नहीं चाहिए शिशु, ठीक है, लेकिन वो हो गया तो उनको हम खत्म करने के लिए, उनको हटाने के लिए हम एमटीपी करते हैं। क्या करते हैं? खत्म करते हैं, एमटीपी करते हैं। एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद देखिए बलात्कार की स्थिति में प्रेगनेंसी होना है ना, प्रेगनेंसी होने पर एमटीपी कराया जाता है। क्या कराया जाता है? एमटीपी। जैसे कि कोई होता है बलात्कार हो जाता है तो उनके दरमियान में अगर जो महिला हो तो उनमें अगर प्रेगनेंसी हो जाता है तो उनको क्या करता है, उनको खत्म करने के लिए क्या किया जाता है? एमटीपी किया जाता है। क्या किया जाता है? एमटीपी। एमटीपी करके उन्हें क्या कर दिया जाए? खत्म किया जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए
एमटीपी क्यों कराना जरूरी है ना। अगर इस तरीका से दिया जाए एमटीपी क्यों किया जाता है, तो आप ये 3 पॉइंट को लिख दीजिएगा। आपको 2 नंबर में अगर पूछेगा तो आप उन्हें लिख करके 2 नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करें आप लोग, फास्ट में यस टाइप करें कि यस सर जी समझ में आया। जल्दी जल्दी बताइए ये पॉइंट समझ में आया, एक बार यस टाइप करें आप लोग फास्ट में। जल्दी जल्दी करें कि ये क्यों किया जाता है, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग फास्ट में। चलिए ओके ओके। तो इसलिए आपको पूर्ण रूपेण से समझना है और लिखना है, एक एक पॉइंट को समझाएंगे, दिक्कत नहीं होगा। ओके चलिए, तो अब देखते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का माइंड में रहता है कि सर नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, ऑनलाइन क्लास लेना है, जो भी लेना है। तो उनको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है आपको, ठीक है। प्ले स्टोर पे जा करके क्या करना है, सुशिव क्लासेस एप्लीकेशन को क्या करना है, डाउनलोड करना है। सुशिव क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, ये नंबर है। अब जिन्हें थोड़ा सा बैच परचेज करने में दिक्कत होगा या रजिस्टर करने में दिक्कत होगा या कोई पीडीएफ कोर्स लेने में दिक्कत होगा, तो आप इन नंबर पे मैसेज करें, उनको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, तुरंत आपको बता दिया जाएगा कि कैसे आप ले सकते हैं, ठीक। और ये जो है सुशिव क्लासेस का फेसबुक आईडी है, इन्हें भी आप फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम है, इन्हें भी कर ले। और एक जो है नेक्स्ट चैनल जो है सुशिव क्लासेस नाम से, कौन सा है नेक्स्ट चैनल, सुशिव क्लासेस नाम से, ठीक है। इन्हें पर आपका जो छोटे भाई बहन होंगे क्लास 10th में पढ़ रहे होंगे, अब की बार क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं, तो उन्हें आप क्या करें, इन चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इन्हें पे मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन जो होता है, ठीक है, वो उन चीजों का तैयारी करवाया जा रहा है, बेहतरीन तरीका से तैयारी करवाया जाएगा। पीडीएफ नोट्स पीडीएफ सब मिलेगा, फाइनल पीडीएफ भी, सब हर एक चीज मिलेगा। और ये है सुशिव क्लासेस का वेबसाइट, इन पे जाकर के आप विजिट करके हर एक चीज को, अगर वहां से आपको परचेज करना होगा तो वहां से भी कर सकते हैं। और नोट्स पीडीएफ चाहिए, है ना, नोट्स पीडीएफ चाहिए तो आप इसी नंबर पे मैसेज करें, आपको हर एक चीज अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। तो क्या आप लोग शेयर करेंगे ना, शेयर करना है अपने आसपास पड़ोस वाले जो भी है। और जो चाहते हैं कि ऑफलाइन पढ़ना है, खेसर के बच्चे हैं जो है या बांका से पढ़ते हैं, खेसर के नजदीक आसपास पड़ोस के जो भी आपके भाई बहन होंगे या होंगे, तो उन्हें आप बता सकते हैं कि खेसर में जो है सुशिव क्लासेस का ऑफलाइन क्लास चल रहा है, ठीक है। ऑफलाइन क्लास चल रहा है, वहां आकर के वहां पे बता सकते हैं कि वहां डेमो क्लास अभी चल रहा है। डेमो क्लास में पूर्ण रूपेण से उसको 3 दिन 4 दिन फ्री पढ़ाया जाएगा, उसके बाद अपना पढ़ाई देख करके एडमिशन लेंगे। तो क्या आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो सोचिए ऑफलाइन में कितना बेहतरीन तरीका से बताते होंगे, है कि नहीं। तो आप उन्हें जल्दी जल्दी बता लें, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी सहायता मिले और सभी का हेल्प हो, है कि नहीं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या एमटीपी कराना कब सुरक्षित होता है, बहुत सारा माइंड में क्वेश्चन रहता है कि सर जी एमटीपी कब कराना चाहिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब, मतलब कि चेकअप कब कराना चाहिए। तो सबसे पहले जो है प्रेगनेंसी की प्रथम तिमाही, है ना, प्रथम तिमाही तक जो है एमटीपी कराना क्या माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है। प्रथम तिमाही मतलब समझे 3 महीना, कितना, 1 से लेकर के अगर 3 महीना तक का है तो तब माना जाता है, क्या माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है। तब अगर आप एमटीपी कराते हैं तो सुरक्षित है। और 3 महीना से अगर ज्यादा हो जाता है तो यह घातक साबित हो जाता है। क्या होता है, घातक साबित होता है और प्रॉब्लम में आ सकता है। तो वही पूछ रहा है कि एमटीपी का दुरुपयोग क्या है। एमटीपी का दुरुपयोग आदमी भ्रूण हत्या करता है। क्या करता है, भ्रूण हत्या करता है एमटीपी के द्वारा। पहले नंबर तो किसके द्वारा, एमेनियोसेंटेसिस के द्वारा, उल्ब वेदन जो होता है उनके द्वारा क्या किया जाता है, उल्ब दर्भ को निकाल करके मेल है या फीमेल चेक करा लेता है। अगर फीमेल है तो एमटीपी के द्वारा क्या कर दिया जाता है, उसको भ्रूण हत्या कर दिया जाता है। तो बताइए ये इसी लेकर के जो है बंद करा दे, कानूनी क्या कर दिया, एमेनियोसेंटेसिस को बंद करवा दिया। क्या करवा दिया, बंद करवा दिया, बैन हो गया है इन चीजों को। लेकिन तब पर भी आदमी क्या कराता है, अनुवांशिक विकारों को पता लगाने के लिए एमटीपी करता है। लेकिन उसमें जो पता चलता है कि फीमेल है तो उसको भ्रूण हत्या कर देता है। वही लेकिन एमटीपी का दुरुपयोग आदमी करता है। एमटीपी का क्या करता है, आदमी दुरुपयोग करता है, यूज करता है, गलत यूज करता है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर देखते हैं नोट में कि कब कराना घातक हो सकता है। 4 से 6 महीना में अगर एमटीपी कराया तो वो घातक साबित हो सकता है। आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में एमटीपी कराना कब घातक साबित हो सकता है, तो 4 से 6 महीना। तो सुरक्षित कब होगा, 3 महीना, 1 से 3 महीना के बीच जब जाएगा तो ये घातक मतलब कि सुरक्षित हो सकता है, ठीक है। तो क्या ये बात समझ में आया आपको, जल्दी जल्दी यस कमेंट करिए, यस सर समझ में आ गया, जल्दी बताइए फास्ट में, समझ में आया आपको ये क्लास। एमटीपी में बताइए अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी यस टाइप करें कि यस सर जी क्वेश्चन है एमटीपी में, जल्दी जल्दी टाइप करें कि यस टाइप करें सर जी। उसके बाद आपको जो हम बताएंगे एसटीडी के बारे में बताएंगे। एसटीडी क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज,
मतलब कि डिजीज मतलब बीमारियों, यौन संचारित रोगों के बारे में पूछेंगे। और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 4 यौन संचारित रोगों के नाम लिखे, है ना, 4 यौन संचारित रोगों के नाम लिखे। सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया, गोनेरिया हो गया, मत्स्य हो गया, इन सभी ये सभी बीमारियां होता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या आप उनको बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? ऑफलाइन वाले बच्चे जो भी होंगे वो पक्का बना देंगे, क्योंकि वो सब क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इन चीजों के बारे में याद कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए उन्हीं चीजों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एमटीपी देखते हैं कि कैसे किया जाता है सर, है ना। एमटीपी जो होता है कैसे किया जाता है, इन चीजों के बारे में जानते हैं। जब 1 से 3 महीना होता है, जब गर्भधारण का कितना होता है, 1 से 3 महीना होता है, चाहे मान लीजिए कि उसके आनुवांशिक विकार के बारे में पता लगा लिया, या उसमें अनचाहे गर्भ हो गया, या बलात्कारी से प्रेगनेंसी हो गया, उनको खत्म करना है, तो 1 से 3 महीना का है तो उन्हें सुरक्षित माना जाता है। उसमें क्या किया जाता है ना, टूल से लेकर के क्या करते हैं, महिला के वेजाइना में, देख रहे हैं, महिला के वेजाइना में क्या करते हैं, गर्भ में जाकर के वहां जो प्रत्यारोपण रहते हैं, शिशु क्या रहते हैं, प्रत्यारोपित जो रहते हैं, ठीक है, प्रत्यारोपित, उन्हीं को गर्भ को क्या कर दिया जाता है, नष्ट किया जाता है। गर्भ को क्या कर दिया जाता है, नष्ट करके उनको बाहर निकाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, नष्ट करके। जब बाहर निकाल दिया जाता है उसके बाद क्या कहते हैं, एक वैक्यूम होते हैं, वैक्यूम से उनको, जैसे कि अपना भाषा में धुलैया बोलते हैं, इन चीजों से उनको क्या कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। तो एमटीपी के द्वारा जो होता है यह गर्भ का चिकित्सीय समापन कहलाता है। ठीक है, तो उन्हें क्या करेगा, इस तरीके से क्या कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। और इस प्रकार से आप समझ सकते हैं और बता सकते हैं कि एमटीपी कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, और बहुत सारे आदमी इसका दुरुपयोग क्यों करते हैं, इन चीजों के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इन चीजों के बारे में, एक एक बातों के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब अपना जानेंगे एसटीडी। एसटीडी क्या होता है सर जी, है कि नहीं? तो जो जानते हैं जल्दी जल्दी एसटीडी के बारे में, आप लोग फुल फॉर्म क्या होता है जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी जल्दी टाइप करें एक बार, यस टाइप करें कि यस सर जी पता है तो यस टाइप करें आप लोग जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी यस टाइप करें, फिर मजा आएगा। चलिए, तो देखिए एसटीडी का जो होता है फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब यौन संचारित रोग। अब देखिए यौन संचारित रोग किसे कहेंगे, सबसे पहले इन चीजों के बारे में जान लेते हैं। क्या, देखिए ऐसे रोग जो अनैतिक यौन संबंधों के कारण उत्पन्न होता है ना, ऐसे रोग जो अनैतिक यौन संबंधों के कारण उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं, यौन संचारित रोग बोलेंगे या लैंगिक संचारित रोग बोलेंगे। आपको एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए लैंगिक संचारित रोग क्या है तो आप बता सकते हैं, या आपको डायरेक्ट इसी तरीके से पूछेगा यौन संचारित रोगों के नाम लिखें। क्या पूछा जाएगा, यौन संचारित रोगों के नाम लिखें और आपको क्या करना, लिखना है। तो देखिए बताते हैं कौन कौन सा यौन संचारित रोग होता है, ये कब, ये कैसे रोग होते हैं, ये जो रोग कैसे फैलते हैं, अनैतिक संबंधों के कारण। किसके कारण, अनैतिक यौन संबंधों के कारण। किसके कारण, अनैतिक यौन संबंधों के कारण ये रोग क्या होते हैं, फैल जाते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, यौन संचारित रोग कहते हैं। तो देखिए ये जो रोग होते हैं, क्या क्या रोग होते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले यौन संचारित रोग के उदाहरण आप जानिए। सबसे पहले देखिए जीवाणु जनित एसटीडी, मतलब जो बहुत सारा पूछेगा, सीधा कहेगा यौन संचारित रोग मतलब जीवाणु जनित यौन संचारित रोग का नाम लिखें। देखिए फंस जाइएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना है। कैसे पूछेगा, जीवाणु जनित यौन संचारित मतलब कौन, जीवाणु से सिर्फ होता है, जीवाणु से जो होता है सिर्फ ये होता है, सिफिलिस होता है, गोनेरिया होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। और वो जीवाणु का क्या नाम है, जीवाणु का नाम है ट्रिपेनामा पैलिडम होता है। जीवाणु का क्या नाम है, ट्रिपेनेमा पैलिडम होता है। गोनेरिया होता है, उसके बाद गोनेरिया जो जीवाणु किस जीवाणु के कारण होता है, नीसेरिया गोनेरिया के कारण। किसके कारण, नीसेरिया गोनेरिया, ये जीवाणु का नाम है। तो आपको पूछा जाएगा, आपको जीवाणु जनित एसटीडी रोग कौन सा है, तो बोलिएगा सीधा सिफिलिस है, गोनेरिया है। अगर इसी के अंदर डीप में जाएगा तो पूछेगा सिफिलिस जो है कौन सा जीवाणु के कारण होता है, तो बोलिएगा ट्रिपेनेमा। क्या बोलिएगा, ट्रिपेनेमा पैलिडम के कारण होता है। किसके कारण, ट्रिपेनेमा पैलिडम के कारण होता है। अगर फिर इसी में पूछेगा गोनेरिया जो होता है कौन से जीवाणु के कारण होता है, तो बोलेगा नीसेरिया गोनेरिया के कारण, नीसेरिया गोनेरिया के कारण होता है। इन चीजों को याद करना आपको। अब देखिए ये तो जीवाणु जनित आप देख चुके हैं, है ना, जीवाणु जनित। अब इसी में होता है विषाणु। क्या होता है, विषाणु। जीवाणु का सबसे बताइए कि इंग्लिश क्या होता है, आप लोग एक बार टाइप करें, जीवाणु का इंग्लिश क्या होता है, एक बार टाइप करें आप लोग। बहुत करा जीवाणु जीवाणु बोलते, जीवाणु का इंग्लिश क्या होता है, बहुत सारा आपको बोल देगा कि बैक्टीरिया। क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। इसका इंग्लिश क्या होता है, बैक्टीरिया। तो याद रखना आपको, अगर इंग्लिश में ऑप्शन दे दे तो इन चीजों को क्या करना, याद रखना। ठीक है, चलिए
तो अब देखेंगे अपना किसमें, विषाणु। विषाणु क्या होता है बताइए, विषाणु क्या होते हैं? विषाणु जिसको कहते हैं वायरस, क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। वायरस जनित रोग, कौन सा? विषाणु जनित रोग। आपको पूछेगा विषाणु जनित रोग एसटीडी का नाम लिखे, मतलब कि जो सेक्सुअल मतलब यौन संचारित रोग जो होते हैं उनका नाम लिखना है जो कि विषाणु से होता है। तो देखिए एड्स, सबसे पहले क्या देखेंगे? एड्स। एड्स का जो विषाणु होता है ना, एड्स का जो विषाणु होता है वो एचआईवी होता है। क्या होता है? एचआईवी होता है, जिनके कारण एड्स बीमारी फैलता है। ठीक है। उसके बाद जो होता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का वायरस जो होता है हेपेटाइटिस वायरस होता है। हेपेटाइटिस बी का वायरस क्या होता है? हेपेटाइटिस वायरस होता है। इन चीजों को, उसके बाद हर्पिस होता है जिसको कि सिमलेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमलेक्स बोलते हैं। इन ये उनका जीवाणु विषाणु का नाम है। कौन सा विषाणु है? देखिए ये उनका विषाणु का नाम है। कौन सा नाम आपको पूछेगा? आपको सबसे पहले कैसे पूछेगा, ध्यान समझिए। आपको कहेगा एड्स किसको, एड्स जनित रोग कौन सा, मतलब कि एचआईवी के कारण एड्स होता है। किसके कारण? एचआईवी के कारण। एचआईवी जो है ये विषाणु है। क्या है? विषाणु है। ठीक है। उसके बाद देखिए हेपेटाइटिस बी किसके कारण? हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। किसके कारण? हेपेटाइटिस वायरस के कारण। हर्पिस होता है किसके कारण होता है? सिमलेक्स के कारण होता है। किसके? सिमलेक्स के कारण। लेकिन आपको डायरेक्ट अगर सिर्फ बोलेगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट बोलेगा सिर्फ यौन संचारित रोगों के नाम लिखे तो बस 4 गो का नाम लिख देना है। 1 नंबर में सिर्फ लिखना है सिफिलिस लिखना है, 2 में लिखना है गोनेरिया लिखना है, 3 में लिखना है एड्स लिखना है, 4 में क्या लिखना है? हेपेटाइटिस बी लिखना है, और 5 को बोल देगा तो 5 याद रहेगा तो हर्पिस लिख देना है। बस 5 को लिख देना। तो अब इधर अपना प्रोटोजोआ जनित रोग। अब देखिए प्रोटोजोआ से भी होता है यौन संचारित रोग। किससे होता है? प्रोटोजोआ से भी यौन संचारित रोग होते हैं, तो जिसको बोलते हैं ट्राइको, है ना, ध्यान समझ, जिसको क्या बोलते हैं? ट्राइकोमोनो, है ना, ट्राइकोमोनोएसियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइकोमोनोएसियस। ये जीवाणु जो होते हैं, ये जो होते हैं जीवाणु किसके कारण फैलते हैं? तो ये जो होते हैं इनका जो होता है क्या होता है? ट्राइकोमोनास वेजेनेलिस के कारण होते हैं। किसके कारण? ट्राइकोमोनास वेजेनेलिस के कारण ये बीमारी फैलता है। कौन सी बीमारी? ट्राइकोमोनिएसिस जो बीमारी होता है। सोचिए ये जो होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होते हैं, देखिए किस प्रकार से होता है। महिला के वाजाइना, योनि जो होते हैं, योनि द्वार पे किस प्रकार से होता है? चितकबरा टाइप्स का हो जाता है, छोटे छोटे क्या होते हैं? फुंसी हो जाते हैं, जिसके कारण कि उनपे बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। एचआईवी बदल जाते हैं, अनैतिक मतलब कि यौन संबंधों के कारण देख सकते हैं कितना जीवाणु उस पर फैल जाता है। अगर उनके साथ मान लीजिए संबंध किया जाए तो किस प्रकार से क्या हो सकता है? बीमारी फैल सकता है। तो ज्यादातर रोग जो होता है महिला से ही फैलता है कि नहीं? अब देखिए यौन संचारित रोग, अगर अपने आप के जो गुप्तांग होते हैं, योनि जो होते हैं, वाजाइना जो होते हैं, उनको अगर साफ सुथरा नहीं रखते हैं तो इन चीजों को या इन सभी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर मान लीजिए कहेगा एड्स सर जी कैसे फैलता है? एड्स देखिए एड्स जो है किसी के साथ खाने से, पीने से, साथ में रहने से नहीं फैलता है, या किसी को किस लेने से नहीं फैलता है। एड्स कैसे फैलता है? तो अगर किसी महिला को एड्स बीमारी है, ठीक है, अगर कोई स्वस्थ पुरुष जाकर के उनके साथ संभोग करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो वही बीमारी इनके जो है लिंग में लग करके, किसमें? लिंग में लग करके वो बीमारी इसके अंदर भी आ जाते हैं, वो विषाणु इसके अंदर भी आ जाती है। ये विषाणु जनित रोग है। इस एड्स का जल्दी इलाज नहीं। ये क्या होता है? एड्स के बारे में पूरा हम पढ़ाएंगे आगे आपको, ठीक है। तो ये इसका कोई इलाज नहीं होता है। इन्हें आप क्या कर सकते हैं, कभी भी किसी के घर पे जाकर के बहुत कर करता है, ब्लेड जो ले लेते हैं, पत्ती नाखून काटने के लिए लेते हैं, या आप देखते होंगे सैनुल में जब जाते होंगे तो नया नया ब्लेड हर बार लगाते हैं। तो इन चीज, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बार बार नई न्यू सुई का यूज करते हैं, इंजेक्शन जो देते हैं, है ना, सिरिंज बार बार नया चेंज करते हैं। तो पहले नहीं करते थे। सोचिए अब सब आदमी क्या हो चुके हैं? शिक्षित हो चुके हैं, तो बार बार नया चीजों को यूज करना चाहिए। अगर वही एक ही चीज को बार बार कोई यूज कर रहा है, कोई यूज कर रहा है, तो सोचिए इस प्रकार से बीमारी ये सब फैल सकता है। तो क्या आपको ये चीज क्लियर हुआ, समझ में आया? यौन संचारित रोग क्या है? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ से आपको लिखने के लिए भी बोल देगा कि एसटीडी का, है ना, कैसे बोल देगा? एसटीडी मतलब यौन संचारित रोगों का नाम लिखिए। कौन कौन सा है यौन संचारित रोग? या आपको पूछेगा विषाणु जनित यौन संचारित रोगों का नाम लिखिए। तो विषाणु याद रखना, विषाणु क्या रखना याद? जी सर जी, विषाणु हमको याद आ गया, पढ़ाया था। कौन पढ़ाया था? विकास सर जी। क्या पढ़ाया था? एड्स, हेपेटाइटिस, हर्पिस, ये सब विषाणु जनित रोग है। मतलब ये जो है ना तीव्र गति से वृद्धि करता है। ये कैसे वृद्धि करता है?
तीव्र गति से वृद्धि करता है। ठीक है, तो जीवाणु जनित पूछेगा तो क्या याद रखना, सिफिलिस, गोनेरिया, क्या याद रखना, सिफिलिस, गोनेरिया। अब प्रोटोजोआ वाला पूछेगा तो यह ट्राइकोनोमा, ट्राइकोमोनोएसिस बोलना है, क्या बोलना है, ट्राइको है ना, ट्राइकोमोनिएसिस बोलना, बस याद रखना इस तरीका से। देख रहे हैं किस प्रकार से बीमारी फैलता है। तो अपने आप को स्वस्थ रखना है, क्या रखना, अपने आप को स्वस्थ रखना है। अब मतलब किसी से संबंध, मतलब कि अनचाहे आदमी से, या बहुत सारे क्या करते, कहीं पे गए किसी से संबंध बना लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक एक बात समझ में आ गया होगा। तो बताइए ये चीज क्लियर हो रहा, तो एक बार यस टाइप करें आप लोग जल्दी जल्दी फास्ट में। ये चीज अगर क्लियर होगा तो जल्दी जल्दी यस टाइप करें आप लोग फास्ट में। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव हम पूछेंगे यहाँ से। तो देखिए एमटीपी से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव है उनका क्या करना है, आपको जवाब देना है। ठीक है, एमटीपी से रिलेटेड जो अभी आपको पढ़ाएं सेम उसी से ऑब्जेक्टिव पूछा गया। तो कैसे पूछा गया, एमटीपी का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। एमटीपी का पूरा नाम क्या होता है, मेडिकल टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी, बताइए। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मल्टीपली टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी, नन ऑफ दिस, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें, जल्दी जल्दी आप लोग डालें कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अभी तुरंत आपको इसी में थ्योरी हम पढ़ाएं, थ्योरी से ही यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव लेके दिए आपको। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता दें। तो एमटीपी का फुल फॉर्म आपको बताए थे कि क्या होता है सर जी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। तो बताइए कहां पे है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी हो जाएगा। इस तरीके से अगला क्वेश्चन अपना देखना है। ठीक है, याद कर लीजिएगा इनको। उसके बाद आपके बीच आज का है क्वेश्चन, क्या है, एमटीपी कराना कब सुरक्षित माना जाता है, बताइए कब एमटीपी कराना सुरक्षित माना जाता है, बताइए क्या हो जाएगा। प्रथम 3 माह में, 4 से 6 माह में, 7 से 9 माह में, जन्म के बाद, बताइए कब एमटीपी कराना सुरक्षित माना जाता है। जल्दी जल्दी फास्ट में आप लोग टाइप करें कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी आप लोग टाइप करें तब फिर मजा आएगा। चलिए फास्ट में जल्दी जल्दी टाइप करें। अभी तुरंत आपको पढ़ाएं कब कराना सुरक्षित माना जाता है, अभी तुरंत बताए हैं कब 1 से लेकर के 3 महीना के बीच अगर आप एमटीपी कराते हैं तो सुरक्षित माना जाता है। और 3 से 6 महीना के बीच या उससे आगे कराते हैं तो घातक साबित होगा। क्या होगा, घातक, प्रॉब्लम आ सकता है। तो कितना इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 महीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 महीना। ठीक है, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन 3 महीना याद रख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। क्या आ चुका है, एमटीपी का दुरुपयोग किसके लिए किया जाता है, दुरुपयोग बताएं। क्या बताएं कि बहुत सारे आदमी इनका दुरुपयोग करते हैं एमटीपी का। तो एमटीपी का दुरुपयोग किन चीजों में करता है, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग फास्ट में। गर्भधारण को रोकने के लिए, किसके लिए, भ्रूण हत्या के लिए, गर्भावस्था की पुष्टिकरण के लिए, बच्चे के जन्म के लिए, बताइए किसके लिए एमटीपी कराया जाता है। जल्दी जल्दी डालिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, पूरा मजा आ जाएगा क्लास। एक बार आप लोग टाइप करें कि आज की क्लास में कैसा लग रहा है आपको, मजा आ रहा है क्लास में, जल्दी बताइए फास्ट में, आ रहा है मजा। यस सर, यस सर, जल्दी जल्दी बताइए। तो बताइए एमटीपी का दुरुपयोग किसके लिए किया जाता है, जल्दी बताइए फास्ट में, किसके लिए किया जाता है, बता दें। चलिए बता देते हैं, एमटीपी का दुरुपयोग जो होता है भ्रूण हत्या के लिए किया जाता है। किसके लिए, भ्रूण हत्या के लिए किया जाता है। किसके लिए, भ्रूण मतलब कि फीमेल फर्टिलाइजेशन होता है। अगर पता चलेगा उसमें कि फीमेल है ना, तो फीमेल है तो क्या करता है, पता चलता है उनको अंदर में ही खत्म कर दिया जाता है, एमटीपी करके उसको निकाल दिया जाता है बाहर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। क्या क्वेश्चन आ चुका है, बताइए। भारत में एमटीपी अधिनियम पहली बार कब लागू हुआ था, बताइए कब लागू हुआ था, 1968 में, 1971 में, 1985 में, 1994 में, कब लागू किया गया था, जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में। एमटीपी जो है कब लागू किया गया था, आपको अभी तुरंत पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, जल्दी बताइए फास्ट में। यस सर, कब पढ़ाए हैं, बताइए कब कब बता दें। चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1971 में जो है, 1971 ईस्वी में क्या हुआ था, पहली बार लागू हुआ था, क्या, एमटीपी लागू हुआ था। ठीक है, चलिए याद कर लीजिएगा इसको भी। और वैसे अभी ही तुरंत आगे हो गया होगा आप लोगों को, गर्भावस्था के 4 से 6 महीने में एमटीपी कराना, मतलब गर्भावस्था 4 से 6 महीना जब हो जाएगा तो क्या एमटीपी कराना अच्छा है, मतलब सुरक्षित है या असुरक्षित है, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग फास्ट में। क्या है, सुरक्षित है, घातक हो सकता है, बहुत आसान है, सभी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी बताइए फास्ट में, जल्दी बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। 4 से 6 महीना में अगर कराया जाए एमटीपी, क्या हो सकता है, सुरक्षित रहेगा, घातक होगा, या मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होगा, या आसान होगा, या इनमें से सभी होगा। क्या होगा राइट आंसर बताइए, बता दें। तो आपको पहले बता चुके हैं 1 से 3 महीना रहेगा तो सुरक्षित माना जाएगा। ठीक है, क्या माना जाएगा,
सुरक्षित और 4 से 6 महीना रहेगा तो घातक माना जाता है। क्या माना जाता है? घातक माना जाता है। तो बताइए 4 से 6 महीना है ना, तो क्या होगा? सुरक्षित होगा, घातक होगा? घातक होगा सर जी। क्या हो जाएगा? घातक हो सकता है, क्योंकि इस टाइम क्या हो जाता है? क्यों घातक होगा? बहुत सारे मायने में क्यों घातक होगा सर जी? क्योंकि 3 महीना तक जो होते हैं, थोड़े शिशु जो होते हैं छोटे रहते हैं, लेकिन 3 महीना के बाद जो होते हैं उनके हर एक अंग क्या होने लगते हैं? विकसित होने लगते हैं। हर एक अंग क्या होता है? बड़ा होने लगता है। अब जो भ्रूणीय परिवर्तन नहीं देखे, ठीक है, भ्रूणीय परिवर्तन मतलब शिशु का 9 महीना में कौन कौन सा अंग कैसे विकास होता है, तो जल्दी जल्दी आप लोग लेक्चर जो है तीसरा चैप्टर में जाकर के आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, जल्दी जल्दी जाकर के देख ले भ्रूणीय परिवर्तन कैसे होता है, उन चीजों के बारे में समझ जाइएगा कि 3 महीना क्यों कराना, 4 से 6 महीना में कराना घातक क्यों होता है, और अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि इन दिनों क्या होता है? ज्यादा विकसित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ज्यादा विकसित हो जाते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच जो हम करेंगे एसटीडी से संबंधित है। एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इनके ऊपर जो ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपके एग्जाम में उनके ऊपर। बताइए एड्स किसके कारण होता है? बताइए अभी तुरंत पढ़ाएं किसके कारण? एचबी, एचबीवी, एचआईवी, एचएसवी, एचसीवी, किसके कारण जो होता है एड्स होता है? बताइए मतलब एड्स जो होता है किसके कारण, कौन सा विषाणु के कारण होता है? बताइए। तो आप लोगों को पता होगा जी सर जी, जल्दी बताइए फास्ट में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका राइट आंसर एचआईवी हो जाएगा। किसके कारण होता है? एचआईवी के कारण जो होता है एड्स रोग होता है। ठीक है, चलिए अब आपके पास अगला क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? वायरस मतलब बोले आप, वायरस मतलब आपको बताएं, वायरस मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए क्या होता है, बताइए। जी सर जी, जी सर जी, विषाणु। बताइए विषाणु होता है। तो यहाँ पे निम्न में से कौन सा रोग वायरस जनित है, मतलब कौन सा रोग है जो कि वायरस से होता है? आप लोग तो ट्रिक तुरंत लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? अभी देखिए एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, जननांग हर्पिस हो गया, उपयुक्त में सभी। तो पता रहता आप लोगों को लास्ट में जो होता है सभी रहेगा, तो जिसे सर जी सभी रहेगा, नहीं देख करके समझ करके मारना है आपको, क्या हो जाएगा? तो इनमें तो सभी हो जाएगा। ये सभी जो है, ये एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, जननांग हर्पिस हो गया, ये सब जो है वायरस जनित रोग है, मतलब विषाणु के द्वारा फैलता है। ये सब रोग किसके द्वारा फैलता है? विषाणु के द्वारा रोग फैलता है। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। निम्न में कौन सा एसटीडी बैक्टीरिया से नहीं फैलता है? देखिए आप बैक्टीरिया देख के पट मार दीजिएगा, ठीक नहीं, बैक्टीरिया देख के नहीं मारना, मतलब बैक्टीरिया से नहीं फैलता है तो किससे फैलेगा? बताइए। अगर बैक्टीरिया से नहीं फैलेगा तो किससे फैलेगा? विषाणु से फैलेगा, है ना। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, जीवाणु से नहीं फैलेगा तो किससे फैलेगा? विषाणु से। बैक्टीरिया से नहीं फैलेगा तो वायरस से फैलेगा। तो बताइए वायरस से फैले वाला कौन बीमारी है? गोनेरिया नहीं होगा। चलिए सिफिलिस नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जो रोग होते हैं किससे फैलते हैं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। फर्स्ट में किससे फैलते हैं? जीवाणु से। किससे फैलते हैं? जीवाणु से। तो जीवाणु से नहीं बोल रहा है। एड्स, एड्स जो फैलते हैं किससे फैलते हैं? विषाणु से। किससे? विषाणु से फैलते हैं। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एड्स होते हैं, एड्स होगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे समझ में आया होगा। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग जल्दी से जल्दी आकर के आप वीडियो में फिर से क्या करना है? फीडबैक देना है। आज का क्लास कैसा लगा, क्या क्या चीज इस क्लास में आपको सीखने को मिला। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो धन्यवाद।